तो बच्चों, आपने कल वीडियो देखी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के बारे में। इस वीडियो के ऊपर काफी बच्चों के फोन आए मेरे पर। वो क्या फोन है, अगर आप सुनोगे तो हैप रह जाओगे। मैंने 3 बजे के करीब अपनी वीडियो डाली तो एक यूट्यूबर ने मेरी ही वीडियो की कॉपी कर उसको 3 घंटे के बाद डाल दिया, और जो जैसे मैं सेम बोला हूं उसी की नकल कर करके पाठ करके उसने वो वीडियो डाली। तो बच्चों ने मेरे से कहा कि सर ये वीडियो देखो आप, कि देखो कतई सेम आपकी नकल है। तो मैंने कही करने दो, झूठ एक दिन जरूर पकड़ा जाता है। तो मैंने पहले भी बताया था कि सच्चाई धीरे धीरे बढ़ती है। ये तो मैंने आपको बताया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के बारे में, पूरी डिटेल बताई मैंने। तो जब उस यूट्यूबर ने क्यों नहीं बताया था कि 15 तारीख से पहले मीटिंग बैठेगी, क्या बताया था उसने? नहीं तो मेरी नकल करके बताया होगा। आप तो कॉपी कर रहे हैं। अरे मैं तो ये कहता हूं मेरी आवाज ही कैद कर लो। बच्चों से कहा कि चिंता करने की बात नहीं है, हमारा काम है बच्चों की मदद करना, अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन देना। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के बारे में जो भी मैं बताता हूं, अब वो धीरे धीरे बच्चे जागरूक हो रहे हैं, और यूट्यूबर मेरी नकल कर करके उन बच्चों को पहुंचा रहे हैं। पर कब तक? एक दिन झूठ जरूर पकड़ा जाता है, और हम पकड़ के दिखाएंगे। जब मैं वजीराबाद ट्रेनिंग सेंटर में था तो एक बच्चे से पूछा कि भाई आपको तो यूट्यूब पे देखा है, और आपने 10,000 रुपए में आपने कहाँ कोचिंग करी थी? तो वो बिल्कुल घबरा गया, पानी हो गया। तो मैंने कहा देख ले, अगर झूठ बोला नहीं सच्चाई बता दे। फिर उसने सच्चाई बताई। तो मैंने बहुत पकड़े हैं ऐसे वजीराबाद ट्रेनिंग सेंटर में, जो जा जा जाके 10,000 रुपए में बिक जाते हैं और नाम चलाते हैं कि जी मैंने वहां कोचिंग करी। तो ये कितना गलत है। वो ये नहीं सोचते कि ये पकड़ी जाती है बात, और इसका भेद एक दिन जरूर खुलता है। खुद बच्चे बोलेंगे, धीरे धीरे बोलेंगे बच्चे और बताएंगे। मैं नहीं कहूंगा कुछ भी, खुद बच्चे जवाब देंगे। अभी भगवान परीक्षा ले रहा है मेरी। अभी आप देखना, जिस दिन मैं परीक्षा में पास हो गया तो फिर आप देखना क्या कमाल होगा। अभी चल रही है मेरी परीक्षा, अंतिम पहाड़ों में है मेरी परीक्षा एक। जिस दिन उस परीक्षा में सफल हो गया तो उस दिन देखना, मैं उसकी पूरी मेहनत कर रहा हूं उस परीक्षा की, जो मेरी परीक्षा चल रही है। अब उस परीक्षा का इंतजार है मुझे, और मेरे उन बच्चों को भी जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो मेरे बच्चे जो आज उन्होंने मुझे बताया है कि सर आपकी तो जैसे जैसे गोविंदपुरी की घटना बताई तो उसने भी वही बोली। इससे पहले किसी यूट्यूबर ने गोविंदपुरी की तो कोई घटना ही नहीं बताई। सब कि 7,000 वैकेंसी निकल रही हैं, 40,000 कंफर्म हो गई। पूरी गहराई को किसी को नहीं पता कि ये गहराई कहां से शुरू होती है। आज एक ग्रुप में ऐसी बहस चल रही थी, तो मैं कहने लगा भर्ती का काम है सरकार का। तो एक कहने लगा कि पुलिस क्या करती है? पुलिस सरकार पे निर्भर होती है कि जैसे न्यायपालिका बनाई, वो सरकार ने बनाई कि न्यायपालिका को बना दिया जाए। फिर उसमें जज नियुक्त किए गए, जैसे दिल्ली पुलिस में हमको लिया गया। तो हम उनके एक हिस्सा हैं। हम उनके बेस पर उन्होंने फिर एक कमिश्नर ऑफ पुलिस बनाया। अब हम उनके नीचे काम कर रहे हैं, क्योंकि सैलरी हमें सरकार देगी, ना कि हमें दिल्ली पुलिस देगी। दिल्ली पुलिस हमारी ड्यूटियों को देखती है, हमारे रहने सहने का ख्याल करते हैं ऑफिसर्स। अगर हम अच्छी ड्यूटी करेंगे तो हमारी सैलरी नहीं कटेगी, क्योंकि सैलरी तो डिपार्टमेंट ही कटवाएगा, पर जो पैसा देगा वो सरकार देगी। तो हम किस पे निर्भर हुए? सरकार के ऊपर। तो जब उनकी बातों में समझ में आया, तो ऐसी मेडिकल की बात आई, रीमेडिकल की, कि रीमेडिकल हमारे पहला मिलिट्री में क्यों करेगा? क्या ये सरकार का आदेश था?
भाई ये महकमे का आदेश है, महकमा चाहे कहीं भी, चाहे जो भी ऑफिसर चाहेंगे वो कहीं भी करा सकते हैं। पर अब जैसा सुनने में आया है कि आगे से जो भी मेडिकल होगा वो पैरामिलिट्री ही कराएगी, क्योंकि एक बार जो ऑर्डर हो जाता है फिर उस ऑर्डर को दोबारा कमिश्नर ऑफ पुलिस ही उनको हटाएंगे, चाहे वो भर्ती के हों चाहे किसी के भी हों। मैं बात कर रहा था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के ऊपर। तो ये मैंने बता दिया था, गोविंदपुरी की घटना बताई मैंने। फिर उस यूट्यूबर ने सारी भर्ती का इतिहास बताया मेरी को देख देख के। मैं उसको कहने लगा बच्चों को मेरे सामने खड़ा कर दो उस यूट्यूबर को, मैं उन भर्तियों के बारे में पूछूंगा कि उस भर्ती में क्या क्या हुआ। अरे नकल तो कोई भी कर ले, नकल एक दिन पकड़ी जाती है, वो क्या भर्ती का इतिहास बताएगा। चलो तुम उनसे ये पूछना कि दिल्ली पुलिस में ये बायोमेट्रिक कब शुरू हुई, अगर वो बता दे तो बच्चे मेरे से कहना कि हाँ जी इसने बताई। अगर वो बता दे यूट्यूबर, अरे नकल तो कोई कर ले, दिमाग के लिए बहुत अकल होती है मेरे बच्चों, बहुत अकल। हमने मदद सीखा करने का कि हम बच्चों की मदद करें, और आज से नहीं, एक्सपीरियंस ये नहीं कि 1-2 साल में होता है, बहुत तजर्बा होता है। किसी भी गांव में किसी पुलिस वालों से भी आप पूछोगे तो वो भी ये बताएंगे कि हाँ भाई बहुत एक्सपीरियंस है। मैं अपनी पढ़ाई खुद नहीं कर रहा, ये तो खुद बता देंगे। अब कोई भी सवाल एकदम मेरे से पूछता है तो मैं तो जवाब दे देता हूं, पर मेरे सवालों के जवाब हर किसी पे नहीं दिए जाते। मैं तो कटघरे में खड़ा कर देता हूं जब पूछता हूं मैं। अभी देखना आगे एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा सवालों के ऊपर, और जो भर्ती हो चुके उन्हीं को घेरूंगा, और फिर देखना कि मेरे सवालों के जवाब वो कैसे देते हैं। तो फिर मैं बता रहा हूं, नकल जो कर रहा करने दो, कब तक करेगा। उसने तो ये भी कहा था कि 26 जनवरी से पहले फिजिकल नहीं होंगे, तो आपने उन्हीं की बात मानी ना, तो ऐसी मानते रहो। तो हमने कहा कि कैसे नहीं हो सकते, ये किसने कह दिया कि 26 जनवरी से पहले फिजिकल नहीं होंगे, ये किसने कहा। हमने कहा कि 13 जनवरी से होंगे, और वो आपने देखा। तो ऐसे ही हर चीज की स्टेप वाइज बताई मैंने, ये तो नहीं कहा कि एमओयू सिग्नेचर हो गया। मैंने कभी कहा दिखाओ किसी वीडियो में कि जी मैंने उस वीडियो में कहा, पीछे बनाया कि जी मार्च में वैकेंसी आ रही है, बनाता नहीं कहां से फर्जी लेटर बना देते हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई। एक दिन मेरी आवाज को कैद कर लिया। अब तो क्या है, जो तुम अपने फोटो लगाते हो ना मोबाइल पर, उसकी फोटो खींच लेते हैं और अपने उस पर लगा लेते हैं, और फिर व्हाट्सएप कॉल करेंगे कि भाई मैं बहुत परेशान हूं। तो एक रमेश हमारा साथी था, उसके फोटो ऐड कर लिया, और भाई मुझे 25,000 की जरूरत है। एक बार को तो मैं भी घबरा गया, मैंने फिर फोन मिलाया। तो ऐसे नकल करते हैं हर कोई, तो वो एक ना एक दिन जरूर पकड़ा जाता है। और वो तो मैं तो चतुर था, मैंने पकड़ लिया। अगर मेरी जगह तुम जैसे भाई होते तो कर देते, हाँ भाई परेशान है, अरे डाल दे 25,000 रुपया, मेरा दोस्ती तो है। अरे भाई इतनी जल्दी किसी भी चीज को परखो, उस पर ध्यान दो परखने की कि ये वीडियो बना रहा कोई नकल तो नहीं कर रहा। आजकल नकल का जादू चल गया, जैसे पहले कभी 10वीं 12वीं में पास हो नकल मार के पास हो जाए रहे, तो जमाना फिर अब यूट्यूब पे चलने लगा है कि नकल करने लग गए। तो ये ज्यादा दिन नहीं चलता, बेईमानी एक ना एक दिन जरूर पकड़ी जाती है। आज तक आपने देखा जितनी भी मैंने वीडियो बनाई, मैंने कभी किसी की नकल नहीं करी। और आप देख रहे हो मेरे सामने कुछ लिखा भी नहीं है, और एकदम सीधा बोलता हूं, क्योंकि जिसको नॉलेज होगी वो कभी नहीं घबराएगा, अटकेगा नहीं वो, क्योंकि नॉलेज का होना बहुत जरूरी है, और एक्सपीरियंस बहुत जरूरी होता है। अब मानो कोई ट्रेनिंग में एक उस्ताद बन के आया, उसको एक्सपीरियंस इतनी जल्दी नहीं होता। एक्सपीरियंस के लिए भी 10-10 साल लग जाते हैं जब वो एक्सपीरियंस बनता जाकर। तो हमने भर्तियों के लिए, बच्चों के लिए 2002 से संघर्ष किया था हमने। संघर्ष की कहानी 1997 से शुरू हुई थी बच्चों। उन कहानी को मैं बताऊंगा कि मैंने
कैसे कैसे बच्चों की मदद करी, मेरी आंखों में आंसू भी आए थे। आज वो दिन देखता हूं तो उन बच्चों की याद आती है मुझे। तो मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में जो भी बातें आएंगी, तो बच्चों विश्वास करना सीखो। अभी देखो री मेडिकल में बच्चे पूरा विश्वास कर रहे हैं मेरे पर, मेरी ही वीडियो पर वो कोर्ट में गए। अगर मैं वीडियो नहीं बनाता तो आज कह रहे थे सर अगर आप वीडियो नहीं बनाते तो हम कोर्ट में नहीं जाते, आज हम अपने घर बैठ जाते। तो उन्होंने मुझे विश्वास किया, नहीं तो किसी यूट्यूबर ने नहीं बनाया था कि कोर्ट में जाइए। सिर्फ मेरी ही ऐसी वीडियो थी और वहीं से देख देख के आज मेरी नकल करने लग रहे हैं कि ये कहां बोलेगा। इसलिए मैंने वीडियो थोड़ा लेट बनाई कि इनको बनाने दो यूट्यूबर को, पहले मैं बाद में बनाऊंगा यूट्यूब। फिर भी मेरी नकल कर रहे हैं। तो ठीक है भाइयों, जैसे भी वैकेंसी आएगी तो मैं फिर बनाऊंगा, जल्दी नहीं बनाऊंगा क्योंकि पहले उनको बनाने दो, फिर वो अगर मैंने बना दी फिर वो नकल करेंगे मेरी, तो इसलिए बनाने दो उनको। मैं आराम से बनाता हूं, तहकीकात करके बनाता हूं। MOU सिग्नेचर के ऊपर मैंने देख के बनाया, मार्च की लेटर पे बनाया, नवंबर की भर्ती के ऊपर बनाई, अगस्त की भर्ती के ऊपर बनाई, सब झूठी बकवास निकली सब। अब ये लेटर मैंने पूरी तहकीकात करी थी, जो कल मैंने वीडियो बनाई थी, पूरी जांच करने के बाद ही जब मैंने वो वीडियो बनाई, भर्ती का इतिहास बताया मैंने। तो बच्चों कभी भी भर्ती का, किसी भी भर्ती का इतिहास आप जान सकते हो, कभी भी। मैं देखूंगा नहीं कुछ भी भर्ती का पूछ सकते हो आप, कौन सी भर्ती कब निकली, किस भर्ती में क्या हुआ, ये कभी भी पूछ सकते हो। जब तक ये नॉलेज नहीं होगी आप किसी बच्चे की मदद नहीं कर सकते, इसका जानना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, इन बातों को ध्यान रखो मेरे बच्चों। अगर आगे बढ़ना है तो ये ध्यान रख लो, सच्चाई एक दिन जरूर जीती जाती है और बेईमानी जरूर पकड़ी जाएगी, ये फिर बता रहा हूं। तो इसलिए सच्चाई के ऊपर सलूट करता हूं, जय हिंद करता हूं सच्चाई के ऊपर, कि मेरी सच्चाई कायम रहे, बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी आगे पहुंचे। तो ठीक है, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के बारे में आगे जो इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपको फिर बारीकी से बताऊंगा। अपनी तैयारी लगो, मेहनत करो, मेहनत कभी भी मत छोड़ो। पढ़ाई अगर हमेशा रखोगे तो आपकी मेमोरी बढ़ेगी, जैसे मैं पढ़ता था। आपने तो सोचा भी नहीं था कि मैं 50 बच्चों में भर्ती हुआ था दिल्ली पुलिस में, तो मैं पढ़ता था, मैं घूमता नहीं था इधर उधर। तो उस 50 बच्चों की भर्ती की तो मेमोरी भरी पड़ी है, जो मैं आज हर भर्ती को बता देता हूं। तो ठीक है, इसी तरीका कमेंट रखो। मैं कमेंट, जो हमारी गर्भवती महिला थी उनकी वीडियो तैयार हो चुकी है, नहीं तो आज ही मैं डालता उनकी। तो मैं शायद कल या परसों उनकी वीडियो बना के डालूंगा, वो वीडियो बिल्कुल तैयार है। एक सर्विसमैन की वीडियो अभी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, उसमें 2-4 पॉइंट रह गए थे, उनको मैं तैयार कर रहा हूं, वो थोड़ा पूछताछ करके अच्छे से, ताकि हमारे देश की सेवा करने वाले जो फौजी भाई हैं उनको भी अच्छी सूचना मिले। तो और किसी के ऊपर जो बनवानी है वो कमेंट लिखे कि सर हमारी वीडियो बनाओ, ठीक है? तो मैं बिल्कुल बनाऊंगा, क्योंकि जानकारी से बनाऊंगा, ऐसे नहीं बनाऊंगा कि बना के यही ठा दिया। तो ठीक है बच्चों, विश्वास करो। मैं कभी ये नहीं कहता किसी से कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मैं नहीं कहता, आपकी मर्जी है ये, मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं ये चीजें, क्योंकि विश्वास आपको करना है, मुझे नहीं करना। आप ये कहोगे अब तो इन चीजों को कह रहे हो, नहीं, मैं नहीं कहता, आपका मन करता करो, नहीं करना मत करो। तो ठीक है बच्चों, मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।